ना साइम अयूब जवाब दिया, ना सलमान अली आगा जवाब दिया कि बॉलिंग अच्छी क्यों नहीं कराई, शाहीन शाह अफरीदी को क्यों ओवर उधर दिया गया। उसकी वजह यह है कप्तान बावला हो गया, उसे समझ नहीं आई, वो टुक 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 जैसे कोई टेस्ट मैच चल रहा है। बच्चे को पता था कि क्या करना है, लेकिन अगर पता नहीं था तो द ग्रेट मोहम्मद रिजवान को नहीं पता था। खुद अपने शेल में घुस जाते हो, खुद इतना कंजेस्टेड माइंड लेके ग्राउंड में आते हो कि पूरी टीम पे प्रेशर डाल देते हो। क्योंकि इधर ना बैठ के ना बोल के गले फाड़ के इन लोगों को समझा के मैं तो थक गया हूं। यकीन माने सेना कंट्री तो भाई शॉपर में पैक करके हमें डस्टबिन में फेंक के गएगी, जाओ पुत्र याशी करो, छुट्टी करो। कौन सी रॉकेट साइंस है जो पाकिस्तान के कोचेस, पाकिस्तान के कप्तान या पाकिस्तान की मैनेजमेंट को नहीं समझ आ रही। कल के मैच की बात कर रहा हूं मैं, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकंड ओडीआई जो हमने प्लेट में रख के उनको दे दिया है। हर पाकिस्तानी का यही सवाल है कि ये हमारे साथ क्या हुआ है, ये हम मैच जीत रहे थे एकदम से हम कैसे हार गए हैं। मैं आप लोगों को पॉइंट वाइज बताता हूं कि हुआ क्या है। क्योंकि इधर ना बैठ के ना बोल के गले फाड़ के इन लोगों को समझा के मैं तो थक गया हूं। यकीन माने कल यकीन करे बच्चे को पता था कि क्या करना है, लेकिन अगर पता नहीं था तो द ग्रेट मोहम्मद रिजवान को नहीं पता था, जो ऑन फील्ड थे, जो पाकिस्तान की टीम के कप्तान हैं, जो 25 करोड़ अवाम के कप्तान हैं, जो बड़े होशियार हैं, जो कहते हैं मैं जो है जी बड़ा कॉन्फिडेंस है मुझे अपनी टीम पे, मैं बड़ा इंटेलिजेंट कैप्टन हूं। उनकी कल हरकतें मैं आपको बताता हूं जो आपने नोट नहीं की। वेस्ट इंडीज ने पहले टॉस जीत के आपको बैटिंग का बोल दिया, आपने पहले बैटिंग की। सबसे पहले वेदर कंडीशन नहीं देखी गई। मुझे नजर आ रहा है टीवी पे कि बादल आ रहे हैं, बारिश आ जाएगी किसी टाइम भी, लेकिन आपने अपना प्लान ऑफ एक्शन, गेम प्लान चेंज ही नहीं किया। किसने बताना था? कप्तान ने बताना था और कोच ने बताना था। उन्होंने किसी को बताया ही नहीं। ओपनर आए, स्ट्रगल करते रहे। देखें जब पिच में नमी होती है ना तो शुरू के 8, 10, 15 ओवर बड़े मुश्किल होते हैं। उसमें अगर आप सरवाइव कर जाए ना तो आप अन्नी फेर देते हैं। हुआ क्या, साइम अयूब, असद शफीक स्ट्रगल कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली साइम अयूब पे बाउंसी बॉल आई और उसने स्लिप पे कैच दे दिया। उसके बाद आते हैं द ग्रेट किंग आपके जनाब बाबर साहब। अंदर आती बॉल के डक पे आउट हो के वो बोल्ड हो के वो चल दिए, क्योंकि उनको तो फर्क नहीं पड़ता ना वो अब कप्तान है ना उनको टीम से फर्क पड़ता है। उन्होंने सिर्फ अपना 50 करना होता है 70-80 बालों पे, और फिर साया कॉरपोरेशन से उसे उन्होंने ग्लोरीफाई करवा के और इसी तरह ही उन्होंने अपना कैरियर चलाई रखना। मजीद 5-10 साल पाकिस्तानी अवाम को फुदू लगाई रखना है, जो कि पाकिस्तानी अवाम को नहीं समझ आ रही। उनको लगता है कि सिर्फ हमारे पास यही एक बड़ा बैट्समैन है, द ग्रेटर बाबर आजम, और कोई है ही नहीं। आपको इसलिए लगता है क्योंकि आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज में ही ये अवेलेबल है। हालांकि डोमेस्टिक में बड़े बड़े आपके प्लेयर है। खैर, मोहम्मद रिजवान साहब जनाब क्रीज पे आते हैं, 16 बॉलों पे 1 स्कोर बनाते हैं। पहले बैटिंग की बात कर रहा हूं, बॉलिंग की बात में करूंगा। पहले आपको वेदर का बताया कि उसको नहीं देखा गया कि हम डॉट बॉल्स खेल रहे हैं। मोहम्मद रिजवान साहब ने जनाब 16 बॉलों पे 1 स्कोर बनाया और अपनी पूरी इनिंग में बैटिंग में 38 बॉलों पे 16 स्कोर उन्होंने बनाए हैं। और आपको पता है 35 ओवर पाकिस्तान ने टोटल खेले हैं, 37 ओवर, सॉरी 35 तो वो रिवाइज हुआ था डीएलएस मेथड, तो वेस्ट इंडीज को 35 मिले। 37 ओवर पाकिस्तान ने खेले हैं, जिसमें से 20 से 22 ओवर्स डॉट बॉल्स खेली गई हैं। वेदर को देखते हुए भी कि किसी टाइम भी बारिश आ सकती है, एक बंदे को तो इजाजत दो कि वो अटैक करे। एवी किंग कुंग और रिजवान और कौन फलाना डिमकाना, देखो एहसन नवाज को किस तरह चौके छक्के लगाता है। प्योर बैट्समैन है आपका, मैच विनिंग बैट्समैन है। जिधर आप लोग स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे, उधर एहसन नवाज उनके पसीने छुड़वा रहा था वेस्ट इंडीज के। इतना इजी हो के फ्रंट फुट पे आके बॉल को लेता है, मजा आ जाता है। ऐसे लगता है जैसे फ्लैट पिच है, बैटिंग पिच है। बिल्कुल स्ट्रगल नहीं उसे करनी पड़ती। आप लोग उसको भी खराब करोगे, खुद अपने शेल में घुस जाते हो, खुद इतना कंजेस्टेड माइंड लेके ग्राउंड में आते हो कि पूरी टीम पे प्रेशर डाल देते हो। कप्तान हो तुम रिजवान,
मैं इस मैच की सारी गलती रिजवान के ऊपर डालूंगा। पहले तो उसने डॉट बॉल्स इतनी खेली, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट क्या करना है उसने, वो बैक से भी नहीं लीड कर पा रहा। डॉट बॉल्स इतनी खेल के वो चल दिए, बाकी बैट्समैन पे प्रेशर डाल दिया। 2 बार बारिश हुई, 2 बार बारिश होकर रुकी, मैच रिवाइज हुआ। हसन नवाज बेचारा आया, उसने कोशिश की, चौके छक्के उसने लगाए, 30 बॉलों पे 36 स्कोर उसने किया। तो आपका ग्रैंड टोटल बन गया जी 171। जब डीएलएस से रिवाइज होके आया तो 35 ओवर में वेस्ट इंडीज को 181 का टारगेट मिल गया। चलें जी, ये रही जी बैटिंग की सूरत हाल, जो आपके कप्तान ने अपनी टीम को बता के भेजा था कि भाई बारिश हो रही है, टल्ले टुल्ले मारो, किसी टाइम भी अवर कम हो जाएंगे, किसी टाइम भी अवर कम हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा स्कोर बोर्ड पे लगाओ। उनको कोई इससे परवाह नहीं थी पाकिस्तान जीते ना जीते, मुझे इधर बैठ के पता है कि ये करना है। रिजवान साहब को नहीं पता, वो टुक 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 जैसे कोई टेस्ट मैच चल रहा है। खैर जी, 181 तो लग गया। अब नए बॉल पे शाहीन बहुत अच्छा बॉल करता है, पूरी दुनिया को पता है। पहले 3-4 ओवर नए बॉल बड़े अच्छे फेंकता है। पहली विकेट भी हसन अली ने ली, शाहीन ने प्रेशर डाला, इन स्विंग यॉर्कर करके, एलबी करके, 1-2 अपीलें की। दूसरे एंड से हसन अली आया, उसने 2 विकेटें गिरा दी। 2 विकेटें आपको शुरू में मिल गई पहले के 3-4 ओवर में, मैच आ गया आपके हाथ में। अब क्या होता है, अब होता ये है कि तीसरा आउट आपका जाके होता है कोई 59 पे आई गेस, ठीक है जनाब। फुल प्रेशर बना हुआ टीम पे, रदरफोर्ड आ गया है, सलमान अली आगा बॉल पे आते हैं जनाब। अनफॉर्चुनेटली रिजवान साहब जनाब कैच मिस कर देते हैं उसका। अब मुझे उधर बैठ के ये पता है, पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि वो ट्रिकी बॉल पे फंस रहा है, रदरफोर्ड फंस रहा है, वो फौरन आउट हो जाएगा। उसको पकड़ लो, इब्रार लगा लो या साइम अयूब लगा लो यार, मोहम्मद नवाज लगा लो। साहब ने क्या किया, साहब ने लगा लिया जी सलमान अली आगा को। अब सलमान अली आगा एक बैट्समैन है, बट ही कैन बॉल आल्सो। मतलब ये हुआ कि अगर कहीं आपका मेन बॉलर नहीं चल रहा तो 2-3 ओवर ये उनकी जगह पे करा सकता है। ये आपके जवाबदेह नहीं है, ना साइम अयूब जवाबदेह है, ना सलमान अली आगा जवाब दिया कि बॉलिंग अच्छी क्यों नहीं कराई। साइम अयूब आपका ओपनर बैट्समैन है, एज अ बॉलर आप उससे नहीं खिला रहे। हाँ, आप उसको यूटिलाइज कर लो, जिधर पिच कंडीशन जैसे कह रही है, जिस तरह बिहेव कर रही है, आप उसे कर लो, लेकिन आप उससे जवाब नहीं ले सकते कि भाई कैसी बॉलिंग कराई, वो बैट्समैन है। ऐसे ही सलमान अली आ गया। कल पिच की ये कंडीशन थी, साइम अयूब का कैरम बॉल लग रहा था शुरू में, जब रदरफोर्ड आया है ना, उसने जनाब धुलाई की आपके सलमान अली आगा की। अच्छा, सलमान अली आगा जाता गया, शाहीन शाह अफरीदी को ओवर दे दिया है। शाहीन शाह अफरीदी को क्यों ओवर उधर दिया गया, उसकी वजह यह है कप्तान बावला हो गया, उसे समझ नहीं आई कि भाई मोहम्मद नवाज को दे दूं, उस पर फंस रहे, ऐसे आउट हो जाएगा। अबरार को दे दो यार, वो आउट कर देगा। साइम अयूब को दे दो यार, वो आउट कर देगा। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को इसलिए ओवर दिया गया क्योंकि हम एक बॉलर ऑलरेडी शॉर्ट चल रहे हैं, हमारे पास बॉलिंग ही नहीं पूरी। बॉलिंग हमारे पास पूरी होगी तो हम मैच जीतेंगे ना। और वेस्ट इंडीज जैसी अगर टीम के साथ हम फंस रहे हैं, वेस्ट इंडीज जैसी टीम के साथ अगर हम एंड पे मैच लेके जा रहे हैं, तो सेना कंट्री तो भाई शॉपर में पैक करके हमें डस्टबिन में फेंक के कहेगी जाओ पुत्र, याशी करो, छुट्टी करो, तुम ग्रेड बी की टीम रहना पूरी जिंदगी। ओवरऑल रिजवान ने कल बड़ी गंदी कैप्टनसी की है। रिजवान की वजह से आप ये मैच हारे हैं। डॉट बॉल्स भी किए, सही बॉलर्स को यूटिलाइज नहीं किया, अपनी फुल बॉलिंग फोर्स के साथ मैदान में नहीं उतर रहा। एक बॉलर हमेशा हमारे पास शॉर्ट रहता है, वो पूरा करने की ज़रूरत है। उसके बाद कैच भी छोड़ दिया, उसके बाद जिधर फील्डिंग लगाई है उधर कोई बॉलिंग करवा ही नहीं रहा। तो भाई ये पाकिस्तान टीम ने कल किया है। 3 बजे तक हम पाकिस्तानी उठ के मैच देख रहे थे, इसलिए नहीं देख रहे थे कि आपकी हमने चवलें देखनी है, हम इसलिए देख रहे थे कि आप कोई अच्छी कारकर्दगी दिखाएं, अच्छा परफॉर्म करें। चैंपियन ट्रॉफी में पिटे हुए हैं, ट्राई नेशन सीरीज में आप पिटे हुए हैं। अब तो खुदा का नाम है वेस्ट इंडीज, वनडे क्रिकेट ही नहीं है वेस्ट इंडीज की, ओडीआई वो सही से खेल भी नहीं पाते, T20 वो प्लेयर है, उनसे हार गए हो यार। 8-2 का मुकाबला था, 8 सीरीज पाकिस्तान जीता हुआ है, 2 वेस्ट इंडीज जीता हुआ है। मुझे तो लगता है ये तीसरी भी वेस्ट इंडीज के खाते में जाएगी, जिस तरह की सिचुएशन चल रही है।
इजीली मैच जीत सकते हो, लेकिन सिर्फ अपनी नाअहली की वजह से पाकिस्तान टीम को पता नहीं किधर धकेल के तुम लोग लेके जा रहे हो। ये समरी थी जी आपके कल के सेकंड ओडीआई की जनाब। जो लोग सो रहे थे, जिन्होंने हाइलाइट्स देखी हैं, उनको ये डिटेल नहीं पता थी, इसलिए मैंने आपको ये पूरी डिटेल बता दी है। फाइनल मैच कल है शाम को 6:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के टाइम, मंगल शाम 6:30 बजे फाइनल खेला जाएगा। 1-1 से टाई होगी यह सीरीज। अब उसमें खुदा का नाम है, एक प्रॉपर बॉलर लेके आओ। बैटिंग बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है, प्रॉपर बॉलर लेके आओ। कंडीशन को पहले समझा करो। तो खुदा का नाम है, ये हमारे हाथों की तरफ देखो। 25 करोड़ अवाम को जलील ना करवाओ। आगे अभी एशिया कप आ रहा है, ट्राई नेशन सीरीज आ रही है। अल्लाह का नाम है यार, खुदा खौफी खाएं और अपनी बेहतरी लाएं अगले ओडीआई में। हमारा चैनल देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि इधर होगी वही बात जो है एक रियल क्रिकेट फैन के दिल की आवाज़।